हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ टू कैलकुलेट। तो यहाँ पर डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी कि अगर आपको जैसे कोई भी अमाउंट दिया है, सपोज यहाँ पे 64,500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 100 करना है आपको, 2.5% निकालना है। तो 2.5% को निकालने के 2 वेज है। एक वे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जैसे कैलकुलेशन आपका स्टार्ट करेंगे तो आप 64,500 मल्टीप्लाई बाय, आप इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या करोगे, ये डेसिमल कितने नंबर्स के बाद में, तो ये आफ्टर 1, ये 1 यूनिट के बाद है। 1 यूनिट ये सिंगल नंबर है, इसके बाद में जस्ट डेसिमल आ रहा है। तो मतलब आप ये क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में है, 2.5 कहाँ है, न्यूमरेटर में है। तो आप डिनोमिनेटर में क्या करोगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है, इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो जो डिनोमिनेटर है वो 100 है, तो 100 के साथ हम एक और जीरो ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको इस डेसिमल को हटाना है, इस डेसिमल को हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पर फिर अब हम इसको 25 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमको डिवीजन करना है, हमको कैलकुलेट करना है, डिवीजन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये दो जीरो के साथ हम रिमूव कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, आप पहले 645 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लोगे, 600 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लोगे। तो 25 5 सा कितना होता है, 125 होता है। तो आप यहाँ पे 125 का 5 लिखोगे, कैरी ओवर क्या करोगे, 12 कर दोगे कैरी ओवर। उसके बाद में 25 4 सा कितना होता है, तो 25 4 सा 100 होता है। तो 100 फिर प्लस आप 12 करोगे तो 112 हुआ, तो उसका आप 2 लिखोगे। फिर कैरी ओवर आप क्या करोगे, यहाँ पर 11 कर दोगे। फिर 25 6 सा कितना होता है, तो 25 6 सा 150 होता है। 150 प्लस आप 11 करोगे तो फिर आपका क्या आएगा, 161। 150 प्लस 11 करोगे तो क्या आएगा, 161 आएगा। तो ये 161 अपॉन आपके पास क्या है, 10 है। अपॉन क्या है आपके पास, 10 है। तो फिर अब आपके पास ये जीरो है, तो आपको ये जीरो का फिर से डेसिमल कन्वर्ट कर देना है, इसको डेसिमल कन्वर्जन कर देना है। तो ये एक जीरो है, तो मतलब एक आपके राइट हैंड साइड से आप काउंट करोगे, राइट हैंड साइड से पहला नंबर के बाद आप डेसिमल डाल दोगे। तो यहाँ पे 161 2 और 5 के पहले आना चाहिए, तो 0.5 ये आपका डेसिमल में इस तरीके से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो दूसरा एक और वे आउट है। आप क्या करो, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, आप 64,500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन आपका 100 है, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसको ये दो जीरो से आप कैंसिल कर दो, ठीक है। दो जीरोस कैंसिल कर दो। ये आपको अगर डाउट होता है तो इस तरीके से करना है, और अगर आपको डेसिमल को लेके डाउट नहीं तो आप इस तरीके से दो जीरो तो आपने कैंसिल कर दिए। अब आप पहले मल्टीप्लीकेशन है ना, 25 मल्टीप्लाई बाय 645 करोगे, तो वही आपका मेथड। 25 फाइव कितना होता है, 125। तो यहाँ पे आप 5 लिखोगे, कैरी ओवर आप 12 करोगे। फिर 25 4 सा कितना होता है, 100 112 के 100 प्लस 12 करेंगे तो 112 हुआ, तो उसका 2 लिखेंगे, कैरी ओवर 11 हो गया। फिर है ना 25 6 कितना होगा, 150 आपका 150 प्लस आप 11 करोगे तो 161 हो गया। तो यहाँ पे 161। और अब आपका एक नंबर के बाद में डेसिमल है, राइट, यहाँ पर एक ही डेसिमल है ना, तो आपको क्या करना है, एक के बाद आपको डेसिमल डाल देना। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ये सब लोअर सेक्शन में हम सीख चुके, लेकिन होता है हम टाइम के साथ कभी कभी कुछ चीज़ें, छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती है, वो भूल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना सीखेंगे हाउ टू डिवाइड विथ 2 डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर दिया है तो आप कैसे डिवाइड करोगे। तो इसको भी डिवीजन करने के मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगी। एक तो आप डायरेक्टली क्या करो, जो आपने डिवीजन का मेथड आपने लोअर सेक्शन में सीखा है उसको विदाउट रिड्यूस फॉर्म आप है ना 68 के साथ आपको 500 है और 5104 को डिवाइड करना है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो साइड में आप है ना 68 का आप यहाँ पे टेबल लिख लोगे। तो यहाँ पे 68 वन ज़ा, जो 68 वन ज़ा 68 एंड 68 टू ज़ा होता है 136 एंड 68 थ्री ज़ा होता है 204 एंड 68 फोर ज़ा होता है 272, 68 फाइव ज़ा होता है 340 एंड 68 सिक्स ज़ा होता है 408 एंड 68 सेवन ज़ा 476 एंड 68
8 8 जा कितना होगा 544 एंड 68 9 जा होगा 612 एंड 68 10 जा होगा 680। तो आप साइड में टेबल लिख लो। अब आप क्या करो, यहाँ पे देखो आपके पास 510 है, क्या है बेटर, यहाँ पे ये 510 है। अब देखो इससे या तो आपको एग्जैक्टली 510 68 के टेबल में दिखाई देना चाहिए, नहीं तो इससे लोअर वाला नंबर आपको जस्ट लोअर इससे जो नंबर है वो दिखना है। तो आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आप 408 आता है, फिर 476 आता है, फिर आया 544। तो 544 तो हम नहीं ले सकते। एक और चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे आपका ये डबल डिजिट है, राइट, 6 एंड 8 ये डबल डिजिट है, 2 डिजिट वाला है। तो आप है ना यहाँ से 3 नंबर को बिगनिंग में आप 3 नंबर एक साथ ले सकते हो, बिगनिंग में आप 3 नंबर एक साथ ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका 476 के बाद में 544 आया। अब 544 तो 510 से ज़्यादा है, मोर है, तो आपको क्या करना है 544 नहीं लेना, आपको सिलेक्ट क्या करोगे आप सिलेक्ट करोगे 476। तो 68 मतलब यहाँ पे आपका 68 7 जा 476 होता है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन और ऊपर 7 लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस करना है। तो यहाँ से आपने यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 1 आ जाता है, तो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 मिलेगा हमको, और यहाँ पे 0 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो होगा, तो ये हो जाएगा 4, इट विल बिकम 4, और यहाँ पे हो गया 1 0 10, तो 10 माइनस 7 किया तो 3, तो हमारे पास क्या हो गया 34 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको हम नीचे ले आएंगे, इस 4 को हम नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे आपने टेबल लिख के रखा है साइड में, जब आपको डिफिकल्टी होती है कैलकुलेशन में तो साइड में टेबल लिख के रखो। तो यहाँ पे 344 होता है, प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा 344। अब आपको देखना है या तो 344 आपको मिलना चाहिए, नहीं तो इससे कम वाला नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे टेबल में देखोगे 408 नहीं चाहिए, 408 तो नहीं आएगा, तो मतलब 340 को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 68 5 जा 348 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 जा, टॉप में हम 5 लिख देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है ये 68 है, यहाँ पर डिविडेंड है वो 5140, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और ये कोशेंट जो आंसर मिल रहा है उसको हम कोशेंट बोलते हैं। अब हमारे पास कितना बचेगा, तो 4 माइनस 0 मतलब 4 हुआ, 4 माइनस 4 मतलब 0 होता है, और यहाँ पे भी 0 होता है, तो मतलब 4 हमारे पास बच गया, राइट। हमारे पास अभी क्या रह गया 4 बाकी रह गया। अभी देखिए, अब आप डेसिमल डालोगे, अब डेसिमल डालने के बाद में आप एक ही 0 यहाँ पे ले सकते हो, कितना, एक 0 सिंगल 0 आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आप सिंगल 0 ले लिया 4 के साथ में, आपने डेसिमल के बाद में आपने सिंगल 0 ले लिया, ठीक है। अब 68 के टेबल में तो 40 आता ही नहीं, कहीं पे भी दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 40 आता ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको एक और 0 चाहिए, राइट। मतलब आप 68 0 पहले रीड कर लोगे, क्योंकि इसके टेबल में आता नहीं है, तो 68 0 रीड कर लो, दैट इज बेटर। और यहाँ पे आप ऊपर फिर 0 लिखो, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितना बच गया 40 बच गया। अब आप 0 ले लो, अब आपके पास हो गया 400, ठीक है। अब 400 हो गया, तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहाँ से 400 आपके पास कहाँ है, तो 400 आपके पास नहीं है, 408 है, तो हम इससे पहले का जो नंबर है मतलब 340 सिलेक्ट करेंगे। तो मतलब 68 5 जा 340 को हम लेंगे, तो 340 और 5 जा है इसलिए ऊपर 5 लिखेंगे, और इधर माइनस, फिर 0 माइनस 0 किया तो 0, 0 माइनस 4 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो होगा, यहाँ से उधारी लेंगे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 10, तो 10 माइनस 4 किया तो 6, ये 60 हो गया। अब ये 60 है ना, 68 के टेबल में नहीं आता, तो एक 0 हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने डेसिमल डाल चुके हैं ना, तो हम 0 ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अभी हम देखेंगे कि क्या ले सकते हैं इस टेबल के, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको लोएस्ट, ये जस्ट लोएस्ट, नहीं तो हाईएस्ट तो हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 544 के बाद क्या आता है 612, ये 612 तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास तो 600 है, तो हम 544 लेंगे। तो ये 544 ये कितने टाइम्स में आता है, ये 8 टाइम्स में आता है, क्योंकि 68 8 जा 544, तो हम यहाँ पे 544 लिखेंगे, माइनस करेंगे
एंड टॉप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिख लेंगे। फिर यहाँ से कितना रिमाइंडर होता है, बचता देखते हैं। ये 0 है, नहीं माइनस हो पाएगा, 0 में से 4 कैसे माइनस करेंगे, 0 में तो यहाँ पे जा रहा है नेबर के पास, इसके पास भी नहीं, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे 5 हो गया। इसके पास जब 10 हो रहा है तो ये नेबर को देने वाला है, इनजस्टिस नहीं करेगा ना, खुद ने लिया है तो फिर यहाँ पे 10, तो ये रूलिंग। तो 10 - 4 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। एंड 9 - 5 करेंगे तो 9 - 4 करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो 56 आ गया हमारे पास। अब हम 5 6 0 यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको क्या करना है, यहाँ से देखना है 566 से फिर से लो में मतलब 544 ही आएगा। हम 476 नहीं लेंगे, 544 से जा सकता है ना, डिविजिबल है ना, डिवाइड कर सकते हैं ना हम इसको, इट इज डिविजिबल। तो यहाँ पे 544 लिख लेंगे। ये फिर से 8 जा हो गया, 8 जा माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे यहाँ से बोरो किया जाएगा, यहाँ हो गया 5, यहाँ 10, 10 - 4 किया तो 6 एंड 5 - 4 किया तो कितना होता है, 1 होता है। तो 160 ठीक है। अब आप फिर से इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे 68 2 जा 136 होता है। हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब हमको ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी अकाउंटिंग रूल से हमको मतलब अकाउंट्स में हमको इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। आप आगे डिवाइड करके देख सकते हो, यही मेथड है। तो आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 - 6 किया तो 4 एंड 5 - 3 किया तो 2। तो इस तरीके से आपको लास्ट तक मतलब आप डिवाइड करके, अब आगे का आप डिवाइड करके देख सकते हो, तो आगे तक आप उसको डिवीजन कर सकते हो। तो इस तरीके से हमको डिवीजन को करना है। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसे भी डिफिकल्टी होती है 2 डिजिट नंबर को कैलकुलेट करने में या सिंगल डिजिट को भी कैलकुलेट करने में, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि थोड़े थोड़े समय के बाद क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं करते हम तो भूल जाते हैं। एक और मेथड है, अगर आपको इस नंबर को सेम ये जो नंबर है उसको आपको ये 68 का टेबल भारी लगता है, भाई बड़ा नंबर है, टेबल है, डिफिकल्ट हो रहा है, तो एक काम करो ना, ये जो मेथड है 5104 अपॉन 68 रिड्यूस्ड फॉर्म आपने किया है। 5104 को आप डिवाइड बाय 2 करो और 68 को भी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करते हैं तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 3 जा कितना होता है 6 एंड 2 4 जा 8। तो इस तरीके से 34 आ गया। ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा, क्योंकि तुरंत वहां ऊपर भी हमको इसको डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2 रिड्यूस फॉर्म कर रहे हैं हम। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 1 रिमेंड हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 रिमेंड हो गया, 2 5 जा 10 एंड फिर 2 2 जा 4। फिर इसको रिड्यूस फॉर्म हम कर सकते हैं, 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 1 रिमेंड हुआ, 2 7 जा 14। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 लेफ्ट हुआ, 2 7 जा 14 1 लेफ्ट हुआ, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे आपका रिड्यूस फॉर्म 1 2 7 6 अपॉन 17 आता है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप 17 का टेबल क्विकली साइड में लिख के रखो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जाओ। तो यहाँ पे 17 1 जा 17 17 2 जा 34 17 3 जा 51 17 4 जा 68 17 5 जा 85 17 6 जा 102 17 7 जा होगा 119 एंड 17 8 जा 136 एंड 17 9 जा 153 एंड 17 10 जा 170। ठीक है। अब यहाँ पे आप डिवीजन 1276 तो आप रिड्यूस फॉर्म करके भी कर सकते हो। तो 17 से डिवाइड करना है, तो अब आप है ना 3 नंबर एक साथ ले सकते हो। 127 तक देखो कुछ मिल रहा है क्या, 127 तो 127 तो नहीं मिला, लेकिन आपको 119 मिल रहा है। ये 119 7 से आता है 7 टाइम्स में। डिवीजन भले आप रिड्यूस फॉर्म करके करो या डायरेक्ट आप करो, आपको आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर 7 जा और यहाँ पे हम लिखेंगे 119 माइनस करने पे यहाँ पर जब आप माइनस करोगे 17 माइनस आप 9 करोगे तो फिर कितना आने वाला है आपको 8। कितना आएगा 8। तो यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ पे तो 1 - 1 0 ही हो जाता है। आप 86 लिखोगे। अभी 17 5 जा आपका कितना होता है 85। तो हम 17 5 जा 85 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब कितना बच गया 1 बच गया। तो अब 1 तो 17 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम डेसिमल लगाएंगे एंड 0 लिखेंगे। अभी 10 भी तो नहीं आता, 17 0 जा 10 होता है, तो हम ऊपर 0 लिख लेते हैं। उसके बाद में हम
10, अब एक जीरो हम आराम से ले सकते हैं। अभी 17 अभी हम आगे हम करेंगे तो यहाँ पे 17 5 कितना होता है 102, नहीं 17 6 102 होता है, तो ये तो नहीं लेंगे हम, तो 17 5 85 लेना पड़ेगा। तो क्योंकि 102 तो 100 से बड़ा हो जाता है ना, तो 5 लिया हमने, माइनस करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ हो गया 10, 10 माइनस 5 किया तो 5 एंड 9 माइनस 8 किया तो 1, राइट। तो 1 5, अभी आप जीरो ले ऊपर आपको लेना है कितना 17 5, अब आपका 150 हो गया, 150 हो गया तो आप देखो कौन सा ले सकते हो आप, 136 ले सकते हो, 153 तो नहीं ले सकते हो, 136, तो 17 8 जा 136 होता है, तो 8 जा 136 लिया हमने, 8 जा माइनस किया, यहाँ पे 4 हो गया, ये हो गया 10, 10 माइनस 6 किया तो कितना 4 एंड 4 माइनस 3 किया तो 1, अब आप जीरो लेके कर सकते हो 140, तो अभी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका 17 8 जा फिर से 136 आ जाएगा आपका, आप 17 8 जा 136 ले सकते हो और यहाँ पे आप स्टॉप हो जाओगे। तो यहाँ पे 4 आपका बाद में रिमाइंडर है, रिमाइंडर के यहाँ पे आपको 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे आप 8 आगे आपको करना है, तो फिर आपको 2 करके लेना होगा, मतलब यहाँ पे आपको वापस जीरो लेना होगा, फिर 17 2 जा 34, तो आपका वही आपका आंसर आप रेड्यूस फॉर्म करके करते हो, फिर आप डिवाइड करते हो, आपको इजी लगता है तो बाद में डिवाइड करो, और अगर आपको पहले ही डिवाइड करना है तो पहले आप 68 लेकर नंबर लेकर और फिर आप डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 2 डिजिट नंबर का डिवीजन कर सकते हो। और अकाउंटिंग उसके साथ तो हमको उसको राउंडेड कर देना है, तो हम 75 ही लेने वाले हैं। हमको अगर अकाउंट्स में कहीं पे पूछा गया है कैलकुलेट करना है तो हम 75 ही इसको फिर राउंडेड फिगर को कंसिडर करने वाले हैं, लेने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।